Hello everyone. Today we will discuss lesson number 7 History Weavers, Iron Smelters and Factory Owners। यानी जो बुनकर थे और लोहा पिघलाने वाले और जो फैक्ट्रियां लगी उनके मालिक, किस प्रकार से उनकी डेवलपमेंट हुई ड्यूरिंग ब्रिटेन टाइम पीरियड। तो फर्स्टली आपको ये एक शिप दिखाई दे रही है इसमें कि ट्रेडिंग शिप जो है ऑन द पोर्ट ऑफ सूरत इन द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में जो सूरत एक बंदरगाह है गुजरात स्टेट में। तो यहाँ पर क्या है, ये सारी शिप हैं जिनसे माल इंडिया में आता है और इंडिया से बाहर जाता है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सूरत इन गुजरात ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। सूरत गुजरात में है जो कि भारत का एक तटीय राज्य है पश्चिमी साइड में। वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ द इंडियन ओशियन ट्रेड। हिंद महासागर में जो हमारा व्यापार होता है उसकी एक मुख्य बंदरगाह कौन सी है? सूरत। डच एंड इंग्लिश ट्रेडिंग शिप बिगेन यूजिंग द पोर्ट फ्रॉम द अर्ली 17th सेंचुरी। जो डच थे और ब्रिटिश यानी इंग्लिश अंग्रेज लोग, इन्होंने 17वीं शताब्दी में इस बंदरगाह का प्रयोग किया व्यापार के लिए। इट्स इम्पोर्टेंस डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी। और इसकी जो इम्पोर्टेंस थी 18वीं शताब्दी में कम होना शुरू हो जाती है। 17वीं में तो ये इम्पोर्टेंट थी बट 18th में डिक्लाइंड कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बाय फोकसिंग ऑन टू इंडस्ट्री नेमली टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील। इस चैप्टर में जो हम रीड करेंगे वो दो उद्योग हैं हमारे मुख्य रूप से। एक तो है टेक्सटाइल, दूसरा है आयरन एंड स्टील का। अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड में इन पर ज़्यादा फोकस क्यों था ये हम रीड करेंगे। बोथ दिस इंडस्ट्री वर्क क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्री रेवोल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। जो ये इंडस्ट्री थी औद्योगिक क्रांति के समय यानी आधुनिक जो विश्व है इसमें अलग अलग कंट्री में टाइम टू टाइम खूब रिवोल्यूशन होती हैं, क्रांति होती हैं। मशीनाइज प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल कि पहले क्या था, जो कॉटन था वो हैंडीक्राफ्ट होता था, हाथ से बनता था। मॉडर्नाइजेशन में क्या मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। मेड ब्रिटेन द फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी। तो ब्रिटेन ने क्या स्टार्ट कर दिया, रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाते, वहाँ उनके जो अपनी इंडस्ट्री थी उसमें फिनिश गुड्स बना के वापस इंडिया में लेकर बेचते थे। ये हुआ 19वीं शताब्दी में। एंड व्हेन इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम 1850। यहाँ की जो लोहा इस्पात उद्योग हैं इसने 1850 में विकसित होना शुरू किया। ब्रिटेन केम टू नोन एज वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। और ब्रिटेन को विश्व की कार्यशाला के रूप में जाना जाने लगा। इट मीन्स ये है कि जो ब्रिटेन है यानी यूरोप कॉन्टिनेंट, यहाँ पर मशीनाइज्ड मशीनों का प्रयोग बहुत पहले किया गया, टेक्निक का प्रयोग पहले किया गया, बट यहाँ पर रॉ मटेरियल्स की कमी थी। इसलिए यहाँ के जो व्यक्ति थे वो अदर्स कंट्री में गए, वहाँ पर उन्होंने रूरल भी रहे और एज ए ट्रेडर भी वो रहे। The industrialization of Britain had a close connection with the conquest and colonization of India। यानी ब्रिटेन की जो औद्योगिकरण की क्रांति थी इसका भारत में मतलब उन्होंने क्या किया, लड़ाइयाँ लड़ी, जीती और भारत में उपनिवेश भी स्थापित किया, जो हम चैप्टर 2 में रीड कर चुके हैं। हाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्ट इन ट्रेड कि किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार में रुचि लेने लगी। लीड टू ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी और उसने कुछ एरियाज़ पे अपने व्यवसाय शुरू किए। एंड हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज्ड ओवर द डिकेड्स। और आने वाले समय में कुछ दशकों में जो पैटर्न था व्यापार करने का वो परिवर्तित हुआ। इन द लेट 18th सेंचुरी कंपनी वॉज बाइंग गुड्स इन इंडिया। कंपनी ने भारत से क्या कर दिया, वस्तुएं खरीदना शुरू कर दिया। एंड एक्सपोर्टिंग दैम टू इंग्लैंड एंड यूरोप। यूरोप में पर्टिकुलर कंट्री इंग्लैंड में वो एक्सपोर्ट किए जाने लगे। मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस सेल। और इसको मान लो यहाँ से वो कम कीमत पर खरीदते हैं
ब्रिटेन में वो महंगे दामों पर बेचते हैं, तो इससे उनको क्या होगा, फ़ायदा। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजिस्ट ए बिगे टू सी इंडिया एज ए वास्ट मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो यहाँ से जो अंग्रेज़ थे, उद्योग तो वहाँ पर थे, रॉ मटेरियल लेके गए, तो उनको भारत में अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए एक बड़ा बाज़ार दिखाई देने लगा कि यहाँ पर वस्तुओं की कमी है, रॉ मटेरियल है लेकिन प्रोडक्ट नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा, ओवर टाइम, कुछ टाइम के बाद मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बिगेन फॉलोइंग इंडिया। तो ब्रिटेन में बनने वाली वस्तुएं ज़्यादा मात्रा में भारत में आने लगी। हाउ डिड दिस इफेक्ट इंडियन क्राफ्ट पर्सन एंड इंडस्ट्री। जो अपने हैंडीक्राफ्ट पर्सन थे, शिल्पी जन थे, उद्योग थे, वो क्या हैं, कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। उनका जो प्रोडक्ट था वो मार्केट में नहीं बिकेगा अब। क्यों? क्योंकि जो चीपेस्ट गुड्स हैं वो ब्रिटेन से आएंगी, उनकी मार्केट में सप्लाई होगी और उनकी प्राइस कम होने के कारण हम लोग उनको प्रेफर देना स्टार्ट कर देते हैं। और जो अपने हैंडीक्राफ्ट क्राफ्ट पर्सन थे, उनकी वस्तुओं की प्राइस ज़्यादा होने के कारण हम उनको अवॉइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट है इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट। भारतीय जो सूती वस्त्र मिल थे और पूरे विश्व व्यापार में बाजार में उसकी क्या भूमिका रही। अराउंड 1750 बिफोर द ब्रिटिश कॉन्कर्ड बंगाल, इंडिया वॉज बाय फॉर द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। 1750 के आसपास जब जो ब्रिटिश थे इन्होंने बंगाल को जीता, तो भारत क्या था, पूरे वर्ल्ड में जो कॉटन टेक्सटाइल थी यहाँ सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा उत्पादन था, तो बाकी विश्व में इससे बहुत दूर था। इंडियन टेक्सटाइल्स हैड लॉन्ग बीन रिनोन बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड एग्जिस्ट क्राफ्टमैनशिप। तो जो अपने टेक्सटाइल थे वो क्या थे, लॉन्ग टाइम तक उनकी यूज़ कर सकते थे। जो उनकी क्वालिटी थी और जो उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही जो हमारे क्राफ्टमैनशिप थे जो उनको बुनते थे उनके ऊपर डिपेंड करती थी। एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन प्रोवाइड करते थे। दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया। और उसका हम क्या करते थे, एशिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, जावा, सुमात्रा, पेंगा, यहाँ पर हम उसको क्या कर देते थे, सप्लाई कर देते थे। एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, पश्चिमी और मध्य एशिया में भी। फ्रॉम द 16th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी बिगेन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप। 16वीं शताब्दी में जो यूरोप की कंपनियां थी, व्यापारिक कंपनियां, उन्होंने भारत की वस्तुओं को खरीदना शुरू किया यूरोप में बेचने के लिए। मेमोराइज ऑफ द फ्लोरिशिंग ट्रेड, और जो व्यापार था काफ़ी फैला। Handicraftmanship in Indian viewers is preserved in many words still current in English and other language। तो जो व्यापारी थे और जो शिल्पी जन थे, जो वस्तुओं को बुनने वाले थे, जुलाहे थे, उन्होंने इनके लिए अलग अलग वर्ड यूज किए, अलग अलग भाषाओं के लिए। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड्स। और ये काफ़ी रुचिकर है कि कुछ वर्ड्स को कहाँ से लिया गया और किसके लिए यूज़ किया गया और वही नेम उनको दिया गया। तो ये एक प्रिंट है जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।